Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7 exercise 7.2 introduction part कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, पहले हमने डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूले से किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना। तो आज हम कर रहे हैं सेक्शन फार्मूला। देखिए गाइस, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लीजिए मैंने कार्टेशियन प्लेन में ही प्लॉट किए हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए और बी पॉइंट सबसे पहले लिए। ठीक है गाइस, ये ए बी पॉइंट लिया, उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और x2 y2 हैं। जब भी हम दो पॉइंट्स का निकालते हैं उसमें हम डिस्टेंस निकालते थे। अब हमने करना है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या मतलब है कि कोई भी जो ये ए और बी पॉइंट्स हैं, या कोऑर्डिनेट लगा लीजिए, ए और बी जो पॉइंट है वो पी पॉइंट, उसके में जो पी पॉइंट है वो इस लाइन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, डेट इज़ पी ए एंड पी बी। ठीक है, दो रेशो में डिवाइड कर रहा है, उस रेशो का नाम हम m1 और m2 लिख लिया। और p हमारे जो पॉइंट्स हैं वो x, y होंगे। मींस क्या है, पी ए अपॉन पी बी जो है मैं लूँगी, पी ए अपॉन पी बी इनका रेशो जो है m1 और m2 होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि रेशो कितना हो सकता है। ठीक है गाइज, रेशो बदल कर भी आ सकता है, 1:2, 2:1, 2:3 ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो जो है हमारे पास m1 और m2 हमने लिया। अब मैंने क्या किया, इसके बाद a से r पर x एक्सिस पर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर p से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, फिर b से किया मैंने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो फिर मैंने वहाँ पर इनको नेम किया RS T AR PS N, ये हो गया लास्ट हमारा PC, सॉरी BT B2T। ठीक है, AR PS and BT परपेंडिकुलर किया टू x एक्सिस एंड PC पैरेलल टू द x एक्सिस, दैट इज़ PA अपॉन PB इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 किया। देखिए गाइस, उसके बाद ड्रॉ किया AQ ड्रॉ किया एंड PC पैरेलल टू, ये किस पर पैरेलल है, x एक्सिस पर। ठीक है गाइस, क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ, AQ एंड PC पैरेलल है x एक्सिस पर। उसके बाद जो है देन बाय एंगल क्राइटेरिया लगाया। कैसे, देखिए गाइस, जब हमारे ये एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखियो ये AQ जो है परपेंडिकुलर है ना QS पे, AQ परपेंडिकुलर है PS पे एंड PC परपेंडिकुलर है BT पे, तो ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। और जब भी एंगल सेम होते हैं तो वो हमारा एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगता है, जिससे क्या होता है, सभी रेशो, साइड्स, परपेंडिकुलर्स जो भी होगा वो सब सेम होता है, क्योंकि सिमिलैरिटी में ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, जो सेम पोजीशन में आ जाते हैं, मतलब दोनों डिवाइड होकर जो है रेशो बन जाती है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल PAQ सिमिलर कर दिया ट्रायंगल BPC के। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाली लाइन ले ली, PA और PB को रेशो किया, फिर उसके बाद इक्वल किया AQ PC के, फिर मैंने ये परपेंडिकुलर्स लिए PQ इज इक्वल्स टू अपॉन BC। ठीक है, ये दोनों तीनों को इक्वल किया। अब इनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। देखिए गाइस, यहाँ पर अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। PA PB की वैल्यू तो हमें गिवन है m1:m2, बट ये हमें सब की वैल्यूज़ निकालनी है, AQ की, PC की, PQ की और BC की। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे वैल्यूज़ निकली। देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है AQ की, AQ इक्वल है RS के। ठीक है, और OR कितना है हमारे पास, x1, OS कितना है P से x, एंड OT कितना है B से x2। ठीक है गाइस, सिंपली ये लिखो। फिर यहाँ से A का ये जो है, इसका कोऑर्डिनेट A का y1, इस P से ये वाला जो y का पॉइंट है वो y, और इस B पॉइंट से जो y का पॉइंट होगा वो y2 होगा। ठीक है गाइस, ये x की वैल्यूज़ आएगी और ये y की। अब हमें निकालना था AQ है RS के इक्वल, तो RS कैसे निकलेगा, OS माइनस OR, OS माइनस OR किया मीन्स x माइनस x1। ठीक है गाइस, उसके बाद बड़े में से छोटा कट किया है, RS कह रहा है तो RS की वैल्यू आनी चाहिए, मीन्स S और R आना चाहिए, OS माइनस OR। उसके बाद हमने निकालना है PC इक्वल है ST के, और ST क्या होगा, OT माइनस OS, R नहीं लेंगे, ST कह रहे हैं तो ST के ही पॉइंट्स आने चाहिए, OT माइनस OS, OT है हमारे पास x2 और OS है x। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। अब निकालना था PQ और BC।
पी क्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पी एस माइनस क्यू एस, तो ये क्या हो गया y माइनस वाई वन। देखिए पी एस कंप्लीट, ये है y, ठीक है, क्यू एस कितना है वाई वन, क्यू एस ये पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा जो है क्यू एस है, ये पार्ट क्यू एस है, वो हो गया y माइनस वाई वन। अब हमने निकालना है बी सी, क्या होगा सिमिलरली बी टी माइनस सी टी, बी टी कितना है ये y2, ठीक है, देखिए गाइस ये कंप्लीट y2 है, उसके बाद जो सी टी है ये है y2 माइनस वाई, सिंपली मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया, मैं फर्स्ट और सेकंड लूँगी एंड फर्स्ट एंड थर्ड लूँगी, जिससे मेरी x और y की वैल्यूज़ आएंगी, वही हमारे p के कोऑर्डिनेट्स होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड लिया, सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, m2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये जो है मैं इनको इकट्ठा करूँगी, इसको मैंने इकट्ठा किया और इसको, और m1x और ये नहीं ये वाला, और इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया, ठीक है गाइस, मैंने दोनों इकट्ठा कर लिए, इसमें x कॉमन आ रहा था, x कॉमन लिया, फिर क्या किया, दोनों मल्टीप्लाई में थे, इधर जाकर डिवाइड में हो गया, तो ये x के पॉइंट आ गए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से मैंने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, m1 को इससे किया मल्टीप्लाई, m2 को इससे किया, तो ये हमारी आगे लाइन। अब उसके बाद देखिए गाइस m1 y2, अब हमें ये वाली लेनी है टर्म, एंड ये ले लिया और इसमें से y कॉमन आ गया, फिर ये मैं नीचे ले गई, जो है हमारे पास y के पॉइंट्स आ गए। मेन क्या बात करता है, जो सेक्शन फॉर्मूला में है, कोई ए बी पॉइंट्स हैं, ए बी जो है लाइन है, उसमें पी पॉइंट जो है लाइन को दो भागों में डिवाइड करता है, टू सेक्शन में डिवाइड करता है, दो रेशो में डिवाइड करता है, दो रेशो में, वो होती हैं m1 m2, और पी के पॉइंट्स हमें जो है हमेशा इस एक्सरसाइज में निकालने हैं, वो होते हैं x y, ठीक है गाइस। अगर आ जाता है कि k/1 अगर आपको रेशो आती है तो हम उसमें m1 m2 को k+1 कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है गाइज़। रेशो कुछ भी हो सकता है, 2:1 आ सकती है, 3:2 आ सकती है, एज सो ऑन आपको आ सकता है। अब उसके बाद मैं आपको मिड पॉइंट के बारे में बताती हूँ। अगर गाइज आपको आ जाता है मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशो 1:1, हमेशा इसमें जो रेशो होगी वो 1:1 ही होगी मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट के केस में। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट पी ऑफ द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स ए और बी होते हैं, ठीक है गाइज। इसमें अब मैं m1 m2 की वैल्यू पुट करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर m1 1 लिया और m2 यहाँ पर 1 लिया, यहाँ भी वैल्यू पुट की, तो मेरे पास इसकी आती है वैल्यू x2 + x1/2 y2 + y1/2। ये गाइज हमारे मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, इसे हम x1 x2/2 भी लिख सकते हैं, y1 + y2/2 भी लिख सकते हैं। देखिए गाइज ये अप्लाई कैसे होता है। मान लीजिए सर्कल है, इसमें सेंटर है, जो O है क्या कर रहा है, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे ये कंडीशन आती है पैरेललोग्राम में, तो E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, हम इसमें भी ये मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला होता है, तो इससे क्या होता है आपको जो है ईज़िली आपका आंसर निकल आएगा। हम छोटे क्लासेस में पढ़ते थे गाइस, देखिए a + c/2 करते थे मिड पॉइंट फार्मूला, फिर हम करते थे b + d/2, बस ये वही फार्मूला है, बस इसमें लाइन सेगमेंट के थ्रू आ गया है, ठीक है। लाइन सेगमेंट के थ्रू आ गया मींस जो ये हम कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं इसके थ्रू आ गया, तो मिड पॉइंट हमारा ऐसे ही निकलेगा x1 + x2/2, ये हमारे x1 y1 पॉइंट होता है, ये x2 y2 पॉइंट है, मींस इसको इससे ऐड किया जाता है, x को x की टर्म से और y को y की टर्म से किया जाता है और डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाता है, ठीक है गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो जो है प्रूफ अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए गाइज़ बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड गाइज़ अगर आपको ये वीडियो प्रूफ समझ आया है सेक्शन फार्मूला का, तो प्लीज़ गाइज़ से लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है गाइज़। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।